हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की समुद्री सीमाओं की, और साथ ही दोस्तों आज हम भारत के सभी महत्वपूर्ण तटों को समझने वाले हैं। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने भारत के सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से समझा था। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, आप देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे अंत तक हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत की समुद्री सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? क्या हुआ, नहीं पता? तो चलिए बताता हूँ। दोस्तों, बेसिकली हमारे भारत की समुद्री सीमा भारत के 9 राज्यों से लगती है। चलिए जानते हैं दोस्तों वह 9 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यह वह राज्य है जिनसे हमारे भारत की समुद्री सीमाएं लगती है। बेसिकली दोस्तों भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सीमाओं की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात राज्य से लगती है और सबसे कम गोवा से। आगे दोस्तों हम बात करते हैं भारत के प्रमुख तटों के बारे में। दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी तट कहलाता है, वही दोस्तों पश्चिम में स्थित पश्चिमी तट कहलाता है। दोस्तों, गुजरात से लेकर के दमन तक स्थित तटीय क्षेत्र काठियावाड़ तट कहलाता है। साथ ही दोस्तों दमन से लेकर के गोवा तक स्थित तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। उसके बाद दोस्तों गोवा से लेकर कर्नाटक तक स्थित तट केंद्र तट कहलाता है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक से लेकर केरल तक स्थित तट मालाबार तट कहलाता है। तो दोस्तों यह थे कुछ पश्चिम के प्रमुख तट। दोस्तों, बात करते हैं भारत के पूर्वी तट की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक स्थित तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक स्थित तट उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो दोस्तों यह थे कुछ भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र जिसे हमने एनिमेशन के माध्यम से समझा। दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं भारत की समुद्री सीमाओं की। दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाओं के अधिकार को लेकर 3 जोन बनाए गए हैं। पहला है दोस्तों टेरिटोरियल सी, दूसरा दोस्तों कंटिजियस सी और तीसरा दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, समुद्री सीमाओं के अधिकार को लेकर इन तीनों जोन्स को मिलाकर किसी भी देश की समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। चलिए दोस्तों इसे हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बात करते हैं समुद्री सीमाओं की, जिसे दोस्तों हम टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर कहते हैं। यह सीमा दोस्तों भारत के तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक इस सीमा को प्रादेशिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी कहा जाता है। इस सीमा पर दोस्तों भारत का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समुद्री मील यानी कि 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कंटिजियस सी यानी कि समीपस्थ मंडल की। दोस्तों, यह सीमा भारत के तट से 24 समुद्री मील की दूरी तक इस सीमा का निर्माण करती है। भारत को दोस्तों इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यानी कि अनन्य वार्षिक अधिकार की। दोस्तों, यह इकोनॉमिक जोन है। दोस्तों, यह सीमा भारत के तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक इस सीमा को अनन्य वार्षिक अधिकार यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस पर दोस्तों भारत को वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों के निर्माण के अधिकार को प्राप्त है। दोस्तों, बात करते हैं इन सीमाओं में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कोई दूसरे देश का जहाज भारत की सीमा में अननेसेसरी तरीके से घुसने की कोशिश करता है, दोस्तों जैसे ही वह जहाज इकोनॉमिक जोन को क्रॉस कर कंटिजियस जोन में पहुंचता है, तो दोस्तों उस देश के जहाज पर सीमा शुल्क लागू हो जाता है। वह इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र में भारत सरकार को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। और दोस्तों वह जहाज बिना किसी परमिशन के टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय सागर में घुसने की कोशिश करता है, तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से उस देश को पूरा अधिकार होता है कि उस शिप को मार दें, क्योंकि दोस्तों वह सागर भारत का अपना क्षेत्रीय सागर होता है और इस क्षेत्रीय सागर पर दोस्तों उस देश का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। बिना किसी परमिशन के किसी अन्य देश के जहाज को क्षेत्रीय सागर की सीमाओं में घुसना संभव ही नहीं है।
क्योंकि दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी हाई होते हैं। तो दोस्तों यहाँ थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।